क्या कहेंगे? आज यही कहेंगे कि आज मेरा मन कृतज्ञता से और मतलब संवेदना से एकदम ओतप्रोत है और बहुत ही दिल से धन्यवाद देता हूं मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी को और इनके शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने मौका दिया कि इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के माध्यम से अपने बक्सर, बिहार, अपने पूरे के पूरे भारतवर्ष की सेवा में अपना भी योगदान मैं दे सकूं। आप पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, आप रिजाइन किए, लोकसभा चुनाव भी लड़े, उस समय भारतीय जनता पार्टी में आप नहीं आए, क्या वजह रही? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आया। मैं तो जब नौकरी छोड़ी थी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं काम करूंगा। उस वक्त होता है कि किसी किसी कारण रहा होगा जो लोकली बहुत बार एक समीकरण में मैं सेट नहीं हो पाया, शायद मैं अपनी तरफ से पूरे प्रयास किया, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग गया, एक डेढ़ साल लग गए ये प्रयास करने में, लेकिन बहुत मुश्किल मशक्क़त करके मैं तो बताऊँ नहीं, बड़ा मुश्किल। मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और इस बात की खुशी है मुझे कि मेहनत करके आया हूँ, तो और मेहनत करके इस पार्टी को जितना आगे पार्टी बढ़े उसमें हम लोग भी हाथ योगदान करें। मजबूत पार्टी बनेगी तभी मजबूत बिहार बनेगा। आने वाले 2-3 महीना में बिहार विधानसभा का चुनाव है जी, ऐसे में आपका पार्टी में शामिल होना क्या दर्शाता है? यहाँ पे टिकट मिलेगा और आप? नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए मैं फिर बताऊं कि जिसको भी चुनाव लड़ना है उसके लिए टिकट इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसको चुनाव लड़ना हो कैसे भी लड़ लेगा, लेकिन मुझे चुनाव नहीं। मैं पहले दिन से बोला मैं टिकटार्थी नहीं हूँ। मुझे चुनाव लड़ने के मंशा से मैं पार्टी नहीं ज्वाइन किया हूँ। मैं पार्टी को मजबूत करने के मंशा से, और पार्टी मजबूत होगी तो हम जितने कार्यकर्ता हैं हम सब मजबूत होंगे और अपने अपने काबिलियत के हिसाब से सबको मौका मिलेगा पार्टी की सेवा करने का, बिहार का सेवा करने का। बस उसी मौके का तलाश है कि कैसे हम पार्टी के माध्यम से अपने बिहार को बना सके, भारतवर्ष को आगे बढ़ा सके। एक आखिरी सवाल है, लोग सिपाही बनने के लिए अथक प्रयास करते हैं, आप आईपीएस बने, उसको बहुत आसानी से छोड़ दिए और आज आप भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी बोल रहे हैं कि हमारा मंशा विधायक बनना या चुनाव लड़ना नहीं, वो कैसे भी लड़ते हैं? देखिए यही बात है, ये हमारा देश जो है ना, ये राजा जनक का देश है ना। यहाँ पे उनको आप अगर पता हो विदेह कहते थे। विदेह मतलब कि जो पूरी शान शौकत में रह के भी एक संन्यास भाव से काम कर सके। मुझे लगता है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, और शायद सिर्फ यही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे बहुत सारे विदेह आपको दिखेंगे जो कि अपने लिए पार्टी से नहीं जुड़े हैं। उन्हें पता है कि इस पार्टी के माध्यम से हमारा देश बनेगा, वो उसके लिए जुड़े हैं। और वैसे ही, और मैं ऋषियों के क्षेत्र से आता हूँ, मैं बक्सर से आता हूँ, और ऋषि प्रदेश वहाँ का ऋषियों के क्षेत्र से कभी कोई भी ऐसा नहीं मंशा लेके आएगा कि हमें कुछ चाहिए। हम कुछ देने आए हैं और भाजपा को हमसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है कि भाजपा हमें वो मौका देगी जिसके माध्यम से हम अपने बिहार का और भारतवर्ष की सेवा कर पाएंगे। आज बक्सर से आपके समर्थकों की भारी हुजूम दिखाई दी, पूरा आनंद मिश्रा जयकार का नारा लग रहा है। इतना उत्साह क्यों है? ये मैं भी मुझे भी प्रेरित लगा, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम करके हम लोग नहीं आए थे। बहुत वॉलंटरली और रैंडमली अपने आप से सारे लोग जुड़े। मैं काफ़ी लोगों को नए देख के मुझे प्रसन्नता हुई कि अरे आप भी आए हैं, अरे आप भी आए हैं। और मुझे ये देख के अच्छा लगा कि हमारे लोगों में ये, देखिए हम जब शुरू से लड़ रहे थे तो तभी हम जब लड़ रहे थे हम भाजपाई, दिल से भाजपाई रहे, और हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं वो भी दिल से भाजपाई रहे हैं। तो इसीलिए उनको ये लग रहा है कि हम जब अपने परिवार में जुड़ गए, घर में जुड़ गए, तो पूरे बक्सर में और जितने भी वो लोग हैं जो कि बक्सर की बेहतरी चाहते हैं, बिहार की बेहतरी, और भाजपा में ही वो मुमकिन होना दिखाई दे रहा है, वो सारे लोग आज यहाँ पे उमड़ के आए हैं। और यकीन मानिए सब लोग मिलके भाजपा को और पार्टी को और इस क्षेत्र को मजबूत बनाएंगे। मिश्रा जी, मेरा एक सवाल है आपसे। शाहाबाद क्षेत्र में एक ब्राह्मण युवा चेहरा जबरदस्त कमी थी भाजपा की तरफ से, लगता है कि आप वो कमी पूरा कर देंगे? देखिए मैं तो एक कार्यकर्ता के हिसाब से जुड़ा हूँ। अब पार्टी मुझे कहाँ कैसे यूज़ करती है, पार्टी मुझे किस चेहरे के रूप में इस्तेमाल करना चाहेगी, मैं पूरी तरह से समर्पित भाव से हूँ। तो अगर पार्टी को लगता है कि जैसा आपने कहा वैसा मेरा वहाँ रोल होना चाहिए, तो मैं उसके लिए भी प्रस्तुत हूँ। एक छोटी टिप्पणी, क्या जनसुराज में जाना गलती मानेंगे आप? देखिए एक सीखने का प्रोसेस है। मैं ये कहूँगा कि मुझ में इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी तो है नहीं, तो धीरे धीरे करके मैं भी सीख रहा हूँ। तो ये ज़रूर है कि आज यहाँ पे भाजपा में मुझे जो मौका मिला, मैं भाजपा में जुड़ा। शायद कहीं ना कहीं मेरी जो क्षमा बड़न को शोभत है, छोटन को उत्पाद, तो ये कह के मुझे भाजपा इस चीज़ के लिए क्षमा करेगी और आगे का काम करने का मौका देगी। अब आप भाजपा में आ गए, लीडर बन गए, तो कही दीजिए कि SIR पे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पूरा महागठबंधन लगा हुआ है और बिहार दौरा में, और लगातार वो चुनाव आयोग पे हमलावर है। मैं इस पे एक बहुत आपको गंभीर बात बताता हूँ, हाँ, कि क्या जो गलत वोटर्स उनको चुनना गलत है।
आप इस प्रश्न का हमको जवाब उनसे मांगिए कि क्या हम फिल्टर ना करें कि कौन इसमें गलती से जुड़ा हुआ है, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, तो व्हाई नॉट SIR। हाँ, यहीं से क्यों ना शुरुआत यही कह रहे हैं कि कमीशन भी गलती से जोड़ा क्यों? नहीं, कमीशन नहीं, एक मैनुअल चीज है, जमीन पे होते हैं, उनके भी तो भाई पार्टी वर्कर्स है, बूथ लेवल पे उनके लोग कहाँ चले गए हैं? जब लोग जुड़ रहे हैं तब उनको